मुकेश नायक जी, एक बात बताइए, आपने कहा आप समता मूलक समाज बनाते हैं, आपकी सरकार जो है वो स्वच्छ शासन देने में बिलीव करती है, लेकिन ये 4 साल में कौन सा समाज बना दिया आपने जहां 3 साधुओं को मिलकर हजारों की संख्या में अफवाह के चक्कर में लोग पीटे जा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपने स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया है। ये वातावरण तो लग रहा है जहरीला हो गया, दूषित हो गया है, साधु संतों के खिलाफ इतना रोष हो गया लोगों में। देखिए, साधु संतों के खिलाफ कोई इस देश में रोष नहीं है, ना रोष हो सकता है। नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करें, देश की बात तो हो ही नहीं रही मुकेश नायक जी, छत्तीसगढ़ की बात। ये एक घटना है, एक भीड़ तंत्र की घटना है, मॉब साइकोलॉजी है। ये भीड़ का मनोविज्ञान है, जिसको समझने की आवश्यकता है कि भारतवर्ष में इस तरह की घटनाएं लगातार क्यों हो रही है। ये घटनाएं नहीं होना चाहिए, इस पर अंकुश लगना चाहिए और जिन जिन भी राज्यों में ये हो रही है वहां शक्ति से इन पर कार्रवाई हो और इस तरह की कार्रवाई हो कि बाकी लोगों को एक सीख मिले। छत्तीसगढ़ में यही होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं कि साधु संतों से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, वो भीड़तंत्र का शिकार हो गए, पुलिस उस पर एक्शन लेगी। ये किस प्रकार के बहाने लिए जा रहे हैं? पालघर की घटना याद है, पालघर में 2 साधुओं की हत्या कर दी गई थी, हत्या हुई थी, उसके बाद वहां के लोगों को कैसे किस प्रकार से लीपापोती करी गई। आप ये चाहते हैं कि मतलब उसी प्रकार की लीपापोती यहां भी करने का प्रयास किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, आपने गिरफ्तारी कितनी करी है? इतनी घटना घटे हुए कितने घंटे हो चुके हैं? आपके पास समक्ष वीडियो है, अभी तक अज्ञात लोगों के खिलाफ आप लोगों ने मामला दर्ज किया है और जिसके अंदर कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। आपकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो सीएम क्षेत्र है वहां बैठकर कुछ नहीं कर रही है। मुझे बताइए, पालघर में यही देखा था कि जिस प्रकार की आधे घंटे के अंदर अंदर इतनी लोग इकट्ठे हो गए, कितने ऑर्गेनाइज वे में लोगों को बुलाया गया। ये सारी की सारी मिशनरी बेस वर्क वहां भिलाई क्षेत्र में हो रहा है और लगातार जहां जहां कांग्रेस शासित सरकारें हैं, लगातार चाहे धार का क्षेत्र हो, चाहे पालघर का हो, सांगली हो, और आपकी छत्तीसगढ़ का जो इलाका भिलाई के अंदर ये कार्य हुआ है, थाना क्षेत्र के अंदर, ये सारा का सारा मिशनरी क्षेत्र का इलाका है और वहां पर लगातार भारत के अंदर साधु को देखकर आदमी विनम्र हो जाता है। जहां बाबा दिखाई दे जाते हैं उनके पीछे चरणावंद किया जाता है, प्रणाम किया जाता है। लेकिन यह किस प्रकार की भावना सरकार के क्षेत्र में रहते हुए सरकार घटने दे रही है कि कैसा जहर घोला जा रहा है मानसिकता में। यह भारत है, यह भारत है कि जहां एक भगवा दिखाई दे जाता है ना, लोग पहले रास्ता छोड़ देते हैं। लेकिन आज बच्चा चोर की जो घटना हो रही है आप ही के क्षेत्र में क्यों आ रही है भाई? पालघर में कैसे चल गई? मतलब रात को साधु जा रहे हैं रास्ते में और उनको गाड़ी में निकाल के मारने का प्रयास किया जा रहा है। आज वहां ये साधु रह रहे थे किराए पे मकान लेकर। अगर आप घटना पढ़े, मेरे पास जितनी सूचना है, किराए पर मकान लेकर रह रहे थे जी। और उसके बाद भी यहां पे कहा जा रहा है कि बच्चा चोर की जो अफवाहें बड़ी है, यानी पूरी, या तो नायक साहब बैठे तो पूरे तथ्य लेकर बैठे और आप सरकार में हैं तो सारे तथ्य आपके पास होने चाहिए। ये जो तथ्य हम आपको बता रहे हैं, हम भी खोज के ला रहे हैं, जितने हमारे को सूचना मिल रही है वो लोग वहां रह रहे थे। मुझे बताइए ना, पुलिस कर क्या रही है? पुलिस कह रही है कि भैया आई कार्ड लेके चलो। अरे साधु का आई कार्ड लेके चलोगे भैया? साधु तो अपने घर त्याग दिया, उसके बाद आई कार्ड क्या लेके चलेगा साधु? आज साधु आके थाने में निंदा तो कर रहे हैं मुकेश नायक जी, कह रहे हैं ऐसा उचित बयान नहीं है। मिलिट्री कल्चर जो लाल फीताशाही है, ये कल्चर डेवलप करना चाहते हैं कि साधु जाए और सिक्योरिटी अपनी सिक्योरिटी साथ में लेके चलेगा। ठीक है, इसका जवाब मैं मुकेश नायक जी से लूंगा, लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, देखिए विवेक जी, मैं एक बात और जानना चाह रहा हूं कि क्या साधु संत के लिए भी कोई बैरियर बनेगा क्या कि आपको यहां जाना है, यहां नहीं जाना है? भारत भूमि है, भारत तो साधु संतों का देश है। और मुकेश नायक जी के जो पुलिस कह रही है कि आई कार्ड लेकर के जाओ, अपने थाने में बताओ, क्या भारत में साधु संत घूम नहीं सकता खुले रूप से? और बार बार ये घटना सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों होती है और उस जगहों पर जहां पर मुस्लिम बाहुल्य जगह है, जहां क्रिश्चियन बाहुल्य जगह है, जो पालघर है उसके सराउंडिंग सारे जिलों में मुसलमान लोग की ज्यादा संख्या है। और भिलाई दुर्ग में जो घटना हुई है वहां पर सबसे ज्यादा ईसाई मिशनरी काम कर रही है। तो सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी जो है वह ईसाई मिशनरियों के द्वारा और मुस्लिम तुष्टीकरण के द्वारा राजनीति कर रही है। और भारत, ठीक है, ये आचार्य विक्रमादित्य भी कह रहे हैं कि धर्मांतरण का मामला बड़े जोर शोर से चल रहा है। इस पर मुकेश नायक जी का जवाब लूं, लेकिन शिवाजी कुछ कहना चाह रहे हैं। उसके बाद मुकेश नायक जी मैं आपके पास आ रहा हूं तमाम सवालों को लेकर। जी शिवाज जी। विवेक जी, छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री सार्वजनिक तौर पर इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग के लोगों को धर्मांतरण किया जा रहा है। बावजूद उसके राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की।
मिशनरी के लोग राजधानी में खड़े होकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि हम धर्मांतरण करेंगे, हमको इसका अधिकार प्राप्त है, उस पर कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन जो बात यहाँ पर डिबेट में आ रही है कि साधुओं से जिस प्रकार का परिचय पत्र मांगा जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ राज्य में जो मौलाना मुल्ले ठीक है, रहते हैं, क्या उनसे क्या पहचान? ठीक है, मैं इसका जवाब जल्दी से मुकेश नायक जी से ले लेता हूं, वक्त मेरे पास सीमित है। मुकेश नायक जी, क्या साधु संतों के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य में कोई षड्यंत्र चल रहा है और क्या ये उसी की परिणति है जो तस्वीर सामने आई है? मुकेश नायक जी, आखिरी संक्षेप में जवाब। विवेक जी, आप छत्तीसगढ़ आइए, छत्तीसगढ़ आकर आप देख लीजिए किस तरह से गौ सेवा का काम सरकार कर रही है, किस तरह से गाय का गोबर, गौमूत्र को किस तरह से उन्होंने एक व्यापार में बदल दिया है और किस तरह से हमारे जो गौशालाएं हैं छत्तीसगढ़ में चल रही है, पूरे भारतवर्ष में पिटवाने के लिए बुला रहे हो क्या? पिटवाने के लिए, हत्या करवाने के लिए बुलाया जा रहा है क्या? जवाब पूरा कर लेने दीजिए। वहां साधु जा रहे हैं, उनकी आप हत्या करवाने का प्रयास कर रहे हैं, पिटवा रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य एक एक करके आचार्य विक्रमादित्य एक एक करके, मेरे पास समय सीमित है। ये मामला देखिए, इस मामले में एक्शन हो रहा है, लेकिन राज्य सरकार पर सवाल इस बारे में उठ रहे हैं कि साधु संतों पर हमला क्यों हो रहा है। मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स देने के लिए और तमाम अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि साधु संतों के निशानों को लेकर, उन पर हमले को लेकर हर बार कांग्रेस सरकार सवालों के घेरे में आ जाती है और इसी को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।